इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे उस्मान भाई के पास, जिलानी सेंटर, टाउ कम्युनिकेशन। ऐसा ही है उस्मान भाई, टाउ कम्युनिकेशन, टाउ कंप्यूटर। टाउ टाउ कंप्यूटर्स। माशाल्लाह, मैंने जब भी सिस्टम बनवाया है, जब से इस फील्ड में आया हूँ, तकरीबन मुझे 12 साल, 10 से 12 साल समथिंग, ऐसा ही कुछ। उस्मान भाई इतना ही टाइम हो गया होगा मुझे, तकरीबन 10 से 12 साल। 10 से 12 साल आपके भाई को इस फील्ड में, शोबे में हो गए। यानी कि डिज़ाइनिंग की फील्ड में, फ़ोटोग्राफी की फील्ड में, किसी भी हवाले से हो। अगर आप सोशल मीडिया की टीम का, सीसीटीवी। तो इसके अंदर जो है ना, मैंने जो भी काम किया है ना, सिस्टम के हवाले से, सिस्टम बनवाना हो, एलसीडी चाहिए हो, सीसीटीवी कैमरास चाहिए, कुछ भी काम हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्मान भाई हैं, यहीं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, खैरियत से है। ये हमारे उस्मान भाई है, ये इनकी शॉप है माशा। सीसीटीवी के हवाले से कोई काम हो, आपको सिस्टम बनाने के हवाले से कोई काम हो, XYZ कोई भी काम हो, तो आप हमारे उस्मान भाई से रब्ता करें। जिलानी सेंटर में आए, ताऊ कंप्यूटर पे आए, और आप ज़रूर इनसे जो है रब्ता करें, उनसे मुलाकात करें। इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ जो है वो बड़े मुनासिब और रिजनेबल प्राइस में मिलेगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो भाई साहब, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:15 हो रहे, ये आप चेक करें। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:15 हो रहे, और मेरे दोनों जो है शहजादे, वो आराम फरमा रही है। देखिए आप माशाल्लाह, ये सो रहे हैं, लेकिन अब इनको उठाना है। उठाना इसलिए है कि अभी जो है, मैंने जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि वालदा की सेहत के हवाले से भी दुआएं की थी, और अपनी वाइफ को भी जो मेरे मसला था, उस इशू के लिए भी मैंने जो आप सबसे कहा था कि दुआओं में ख़ास आप याद रखिएगा। तो माशाल्लाह लोगों ने कमेंट्स भी किए, दुआओं से भी नवाजा, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। तो आज जो है वो मेरी जो वाइफ है, उनका जो वो गले का एक छोटा सा जो है ना, वो एक वैसे तो मैं इसलिए छोटा किया हूँ, अल्लाह करे वो छोटा ही हो। एक टेस्ट है जो कि डॉक्टर ने लिख के दिया था। तो आगा खान से मालूम किया तो उन्होंने बोला हमारे पास नहीं होता, लेकिन जिस डॉक्टर ने लिखा था उन्होंने बोला था कि या तो सिविल या तो फिर जिना से करवाइएगा। तो जिना हॉस्पिटल जाने के लिए इतना जल्दी उठे, तो बस आप सबसे दुआ की अपील है कि आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक जो है वो आसानी वाला मामला फरमाए। और जो है फिर जाते हैं वहाँ पे, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये चीज़ें प्रोसेस वगैरह पूरी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से बेहतरी की तरफ अल्लाह ने चाहते ये मामला चला जाएगा, कि अल्लाह ना करे ऑपरेशन की तरफ हमें जाना पड़े। तो आप सब भी ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना बखैर और आफ़ियत के साथ, सेहत वाली दराज़ी उम्र में खैर अता फरमाए, और जो भी प्रोसेस है अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ उसको गुजार दे। और जो भी हो चुका, अगर रमज़ान का महीना अल्लाह पाक हम सब के हक़ में कबूल फरमाए और रमज़ान की बरकत अता फरमाए। भाई साहब, आप सोच रहे होगे कि मैं किसी लग्जरी होटल में आ गया हूँ, लेकिन ये लग्जरी होटल नहीं है, ये कराची में जिना हॉस्पिटल है। साहब सीन ऐसा है, हसनैन जो है वो सोया हुआ है, और सुबह सुबह हम गए तो हॉस्पिटल हसनैन की मम्मा को लेके डॉक्टर को चेकअप करवाने। लेकिन अब वहाँ का जब प्रोसेस है, जो हुआ है, हमें जो मिला है, वो मैं आपको घर जाके बताऊँगा। लेकिन इस वक्त जो है मोहम्मद हसन सो रहा है, और यहाँ पे हम जो आए हुए बोल्डर मार्केट। ये आप देखो, सुबह सुबह मार्केट खुली भी नहीं है, सबके सोने का टाइम है, दुकानें खुल रही है। लेकिन अब क्या करें, आपकी जो भाभी है, उनकी कुछ मेकअप वगैरह की चीज़ें रह गई थी, तो आज वो थोड़ा बहुत तो बोला, अभी टाइम है, जल्दी उठ गए तो फिर फ़ायदा उठा लो जल्दी उठने का। तो चलो ठीक है बेगम, आप ले लो। अब आपको मना करके हमने जाना किधर है, घर पे ही जाना है। और जब घर जाएंगे तो फिर हमें पता है था, आप खुद समझदार है जो शादीशुदा हज़रात है, ठीक है ना। तो बच्चा मेरा सो रहा है, घर जाके इंशाल्लाह फिर आराम करते हैं। जी तो भाई साहब, इस वक्त दोपहर के नहीं, सॉरी दोपहर नहीं होगी, ये शाम की, शाम भी हाँ हो चुकी, शाम हो चुकी, शाम के 4 बज रहे। और आपका भाई दोबारा रीलोड हुआ है, यानी कि सो के फिर उठा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह 8 बजे जब मैंने ब्लॉग का स्टार्ट लिया था, मैं हॉस्पिटल गया था अपनी वाइफ को लेके। फिर वहाँ से आने के बाद इतना थकावट, चूँकि रात भर में सोया नहीं था। और इसके बाद जो है फिर जब 1 घंटा सो के उठा तो 8 बज रहे थे। फिर हम गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से आने के बाद इतनी थकान हो रही थी, इतनी थकान हो रही थी, तो मैंने बोला भाई वाइफ को, बच्चों को बोला आप सब भी सो जाओ, आराम करो। और अब जो है इत्तेफाक से मुझे याद है कि मेरा सिस्टम भी ख़राब हुआ हुआ है, यानी कि मेरा जो पीसी है जिस पे मैं काम करता हूँ, अपनी वर्किंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो वो जो है वो ख़राब हो चुका था कल रात को ही। तो मैंने बोला है चलो मैं 12-1 बजे जैसे ही वहाँ से फ्री हो गया हूँ, तो मैं इसे भी चेक करवाने के लिए ले जाऊँगा। लेकिन अब आँख ही अभी खुली है, तो मैं क्या करूँ। तो बट ये कि हम जा रहे हैं घर से बाहर, ठीक है, सिस्टम भी लेके जा रहे हैं। और आज जो है हमारे चैलेंज का चौथा दिन भी है, तो हमने कोशिश करेंगे चैलेंज भी हम उसको पूरा कर सकें। और बेगम से पूछते हैं कि भाई इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है बेगम, आप क्या बना रही है इस वक्त? किसका ब्रांड बना रही हो भाई? बकरे का ब्रांड बना रहे हो? अच्छा भाई, मज़ा
रेडी हो चुका है या रेडी होगा अभी? रेडी हो गया। अच्छा भाई, बकरे का ब्रेड बन रहा है। अमूमन तो आप कुछ सोच सकते हैं कि किसका ब्रेड बनता है, लेकिन ये कि हमारा ये बकरे का ब्रेड यानी बकरे का जो मगज़ है वो। अच्छा, इसका जो सालन बनेगा या फिर कटाकट टाइप का बनेगा या क्या बनेगा? इसकी कढ़ाई स्टाइल बनेगी। अच्छा, कढ़ाई स्टाइल बनेगी भाई साहब। तो अभी सीन ऐसा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ चैलेंज अपना पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखा अगर जल्दी आया तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ मिल के खा लूँगा, और नहीं भी जल्दी आया तो मेरे लिए आपने लाजमी रखना है, ठीक है। जी इंशाल्लाह। तो भाई कितने, 1 2 3 3 है या 4 है, क्या है ये? टुकड़े टुकड़े हो गए ना। अच्छा 3 है। सफाई करें। अच्छा, सफाई भी हो रही है, 3 माशाल्लाह पक भी रहे। और जो है आप भी टेंशन ले लेना, इंशाल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आप अपने हस्बैंड को मानती हो या नहीं? अच्छा, तो भाई इंशाल्लाह ये है कि है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये कि अभी हफ्ते को एक और टेस्ट है जो कि गर्दन के ज़रिए, मतलब जहाँ पे वो चीज़ स्टार्टिंग हो रही है उसकी, वहाँ से होगा। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो टेस्ट भी जो है वो अच्छे तरीके से होगा। और जो है जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो अल्लाह चाहेगा कि उसमें भी हमारे लिए और मेरी वाइफ के लिए आसानी हो। आपसे दुआ कीजिएगा। रमज़ान का बाबरकत महीना भी जो वो तशरीफ़ लाने ही वाला है। तो बट ये कि आप तो जल्दी जल्दी दबा के सपोर्ट करें यार। आप सपोर्ट नहीं कर रहे ना, ऐसा ना करें। आप सपोर्ट करें, दबा के बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चलते सिस्टम भी ले जाते, और कोशिश करते हैं कि आज जो है अपने चैलेंज के लिए भी निकलते और मुस्तफा भाई के पास पहुँचते हैं इंशाअल्लाह। अब सीन ऐसा है कि आज का जो सीन है वो दोबारा से वो चेंज हो गया। चेंज यूँ हुआ है कि मुझे जाना था मुस्तफा अनिल भाई के पास, लेकिन अब सीन यूँ चेंज हुआ है कि हमारे जो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं उन्होंने ये कहा कि भाई जल्दी से आप आ जाओ, एक जगह पे सलाह अंजुम भाई की शूट चल रही है, सलाह अंजुम साहब को मुलाकात करवाते। मतलब चलो ठीक है भाई, वहाँ चल के उनसे मिलते और आपको आगे प्रोसेस बताते हैं। अगर मिल गए तो फिर इंशाल्लाह देखते क्या सीन होता है। सब सीन ऐसा था कि कॉन्सर्ट बड़ा वीआईपी था, बड़ा वीआईपी शूट हुआ, लेकिन मेरी एक समझ लगी बदकिस्मती थी कि मेरा जो मोबाइल जो था ना वो मैंने गलती से किसी को दे दिया था, जो कि मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद मिला है। लेकिन अब सीन ये है कि तला भाई से वीआईपी मुलाकात हुई आपके भाई की, और इंशाल्लाह अब ये कि खाना चल रहा है, अनीस भी साथ है, दूसरे दोस्त सब साथ है। बस ये कि खाना खाते हैं और तला भाई के पास जाते हैं और वीआईपी से फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद आपको इसी ब्लॉग में दिखाते हैं।